नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और आज की खास पेशकश गांधी जयंती को लेकर के 152वीं गांधी जयंती को लेकर के हम लोग पहुँचे रांची के उस जगह पर जहां पर गांधी जी की कई सारी यादें यहां से जुड़ी हुई, चाहे वो कुटिया की बात हो या फिर उनके भ्रमण की बात हो जो रामगढ़ वो गए थे उसको लेकर के हो। हम लोग आज इसको लेकर के कई सारी चीज़ों पर भी बातचीत करेंगे। जैसा कि आप हमारे इस तरफ देख सकते हैं बापू कुटिया, जो कि यहाँ पर वो उस वक्त 1940 में जब वो रांची आए थे तब यहाँ पर रामगढ़ भ्रमण के दौरान वो यहाँ पर रुके थे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कांग्रेस के नेतागण यहाँ पे मौजूद थे, तो उसको लेकर के वो यहाँ पर रुके थे। आपको हम यहाँ पर जो गाड़ी है वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। इसी गाड़ी से वो रामगढ़ भ्रमण करने के लिए गए थे। हम लोग इसको लेकर के राय साहब के जो पोते हैं आदित्य विक्रम जायसवाल, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनकी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। तो आप हमारे इस तरफ देख सकते हैं कि ये वही गाड़ी है जिससे गांधी जी रामगढ़ की ओर बढ़े थे और वहाँ का जो भ्रमण था वो किए थे। हमारे साथ आदित्य विक्रम जायसवाल जी हैं जो कि इस गाड़ी की पूरी कहानी बयां करेंगे, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो गांधी जी से मुलाकात किए थे, उनके साथ जो रामगढ़ का दौर था उसको भी पूरा किए थे। उसको लेकर के भी हम लोग इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। इससे हम लोग डायरेक्ट उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, ये जो गाड़ी का पूरा कहानी है, जो सभी लोग कहते हैं कि इस गाड़ी से वो भ्रमण करने के लिए गए थे, क्या कहानियां हैं इसकी? देखिए, ये गाड़ी मेरे परदादा की फेवरेट कार थी। इसे इंपोर्ट करवाया गया था, उस टाइम ब्रिटिश कंपनी द्वारा इंपोर्ट किया गया था। अमेरिकन कार है, फोर्ड मॉडल की 1940 मॉडल की ये कार है। और 1940 में जब महात्मा गांधी का आगमन रांची हुआ था, बापू कुटीर में यहाँ विश्राम किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नींव उस अधिवेशन पे रखा गया था और इसी गाड़ी से हमारे परदादा जो राय साहब लक्ष्मी नारायण हैं, उनका सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि उन्होंने गांधी जी को ड्राइव करके रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने के लिए लेकर गए थे। और उसी दौरान में उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। गांधी जी के कहने पे इतने विचारों से गांधी जी के प्रभावित हुए थे हमारे परदादा कि गांधी जी के कहने पे महाराजा और सर का जो नाइटहुड का टाइटल अंग्रेज़ों ने दिया था उसे वापस कर दिया गया था। और हमारे एक परदादा को अंग्रेज़ों ने इसी बात पे जहर दे के रांची जेल में जहर दिया था। उनका देहांत बरेली जेल में हुआ था। उस दौरान वो ब्रिटिश सीनेट के मेंबर भी हुआ करते थे, जो आज एमएलए के तौर पे जाना जाता है। तो अंग्रेज़ की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी, भारत छोड़ो आंदोलन का नींव जो कि 18 से 20 मार्च को रामगढ़ अधिवेशन में रखा गया था। और मैं अब गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं भी उस परिवार का हिस्सा हूँ जहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चरण हमारे बापू कुटीर में यहाँ पे पड़ा था और इसी गाड़ी से रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी गए थे। उनके जाने के बाद कई सारी कहानियां भी हुई कि यहाँ पर वो रुके, उसको रेनोवेट किया गया है आप लोगों के द्वारा। तो क्या जब इसको आप लोग रेनोवेट करा रहे थे तो क्या कुछ आपको यहाँ पर मिला था और क्या कुछ आपने पहले के ही भांति छोड़ा है? देखिए, जो ढांचा पहले से बना हुआ है 1860 या 65 का बना हुआ ये कॉम्प्लेक्स है, इसे हम लोग जैसा था उसी तरीके से हम लोगों ने रखा है। एक प्रयास है कि संजो के जो भी पुरानी यादें हैं आज भी हम लोग फील करते हैं कि गांधी जी की विचारधारा जो है हमारे परिवार के बीच में। गांधी जी हमेशा कहा करते थे, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में लीन कर दो। उसी पच्चीनों पे चलने का प्रयास आज भी हम लोगों की पीढ़ी भी करते हुए आ रही है। और गांधी जी एक और चीज़ कहते थे, मजबूत समाज बनाना है तो महिलाओं को सशक्त होना ज़रूरी है और गांव को सशक्त बनाना ज़रूरी है। तो एक प्रयास है हम लोगों को कि किसान को कैसे सशक्त बना जाए। गांधी जी की विचारधारा आज भी प्रासंगिक हैं हम लोगों के बीच में, उसे संजो के रखने का और हमारे राज्य कैसे विकसित बने, देश कैसे विकसित बने, इसी प्रयास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस गाड़ी की तो इस गाड़ी में ऐसी कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आई कि कुछ ख़राब हुआ हो या फिर ये एक तरीके से अपने से बहुत संजो करके काफ़ी वर्षों से इसे रखा है। तो क्या कुछ इसको मेंटेन करने के लिए आप लोग अभी तक कर रहे हैं?
देखिए, इन हाउस गैरेज हम लोग रखे हैं। महज ये गाड़ी नहीं है, इसकी पूजा हम लोग करते हैं। कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं तो इसी गाड़ी में बैठकर हम लोग जाते हैं। याद से नहीं, ये बहुत युग से चला हुआ आ रहा है। 1927 मॉडल की ये कार है। लगातार डेंटर, पेंटर, मैकेनिक लगा रहता है कि इसे संजो कर और दुरुस्त करके रखे। और हम लोग हर महीना इसका भ्रमण करते हैं रांची में, ताकि ये पूरी तरीके से मजबूती के साथ रास्ता में चलते रहे और गांधी जी के विचारधारा को कायम रख सके इस गाड़ी के ज़रिए। यही प्रयास हम लोगों का है। तो ये महज एक गाड़ी नहीं, इसकी पूजा की जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज भी लोग इस गाड़ी को संभाल करके रखे हुए, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम सोचते हैं कि ख़राब हो गया है, भले ही उससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हो, लेकिन इस गाड़ी का जो आप पूरा ढांचा देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से इसको संभाल करके इसका जो भी हम लोग जैसे मेंटेनेंस कराते हैं गाड़ी का, वो पूरी तरीके से इस गाड़ी को मेंटेन किया गया है। कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें कमी हो या फिर इसमें डुप्लीकेट या फिर ओरिजिनल बात करें तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ओरिजिनल नज़र आएगी। तो बहुत बड़ी बात है कि आज भी गांधी जी की जो चीज़ें हैं उसको ये लोग आज की जनरेशन संभाल करके रखे हुए हैं। इसी के साथ लाइव लगातार के लिए रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।